Good morning to all of you. Now today will be start question answer of H.C. Verma of class 9th chemistry chapter classes of matter. आज हम आप लोगों को क्वेश्चन आंसर जो है क्लासेस ऑफ मैटर का थ्योरी मैंने आपको दे दिया। क्लासेस ऑफ मैटर का 12 पार्ट मैंने आपको 12 को वीडियो बनाकर दिया है केवल थ्योरी का। अब हम क्वेश्चन आंसर जो है देखेंगे, ठीक है। अब जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। ये आपका बुक से एच.सी. वर्मा के बुक से 9th क्लास के एच.सी. वर्मा के बुक से क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो देखिएगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रही है आपको, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रही है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पिक द करेक्ट ऑप्शंस, आपको करेक्ट ऑप्शंस बताना है। फर्स्ट नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन एलिमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग ए का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फर्स्ट नंबर में पूछ रहा है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन एलिमेंट। तो एलिमेंट का दिया गया में कौन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो एलिमेंट हो जाएगा आपका आंसर सी चल जाएगा, इसका आंसर चीज सी चल जाएगा। कौन, तो हो जाएगा आपका आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आर्सेनिक जो है आपका एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड नंबर देखिए क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, है ना। दिया गया नीचे दिया गया में कौन सॉलिड लिक्विड मिक्सचर है ना, क्या चीज, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। तो सॉलिड लिक्विड मिक्सचर में आपका हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट इन वाटर, आंसर डी चल जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट इन वाटर, ठीक है, आंसर चल जाएगा डी। थर्ड नंबर में देखिएगा क्या कह रही है, समझ रहे हैं ना, आंसर आपका क्या चल जाएगा, डी चल जाएगा। पूछ रहा था क्या, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। तो देखिए कॉमन साल्ट सॉलिड और वाटर लिक्विड हो गया। थर्ड नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज अ सॉल्यूशन। नीचे दिया गया में कौन सॉल्यूशन है ना, नीचे दिया गया में आपका कौन क्या है, सॉल्यूशन है। तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा ये सी वाटर जी, सी वाटर आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड टू शो टिंडल इफेक्ट। नीचे दिया गया में कौन टिंडल इफेक्ट। तो देखिए टिंडल इफेक्ट कौन दिखाता है आपका, कॉलाइडल सॉल्यूशन। टिंडल इफेक्ट जो है शो बाई कॉलाइडल। तो फर्स्ट ए है जो आपका सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट, ये ट्रू सॉल्यूशन है ना। तो ये मिल्क में आपका भी ये टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाएगा। मिल्क से आप अंदर वाला पार्टिकल्स देख सकते हैं जी। मिल्क पर जब लाइट पड़ता है तो क्या इंटरनल पार्ट विजुअल होता है, तो इंटरनल विजुअल नहीं होता है, मिल्क नहीं। सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो ये भी सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन में ही आता है, स्टार्च सॉल्यूशन हो जाएगा। तब 4 का आंसर चल जाएगा डी, स्टार्च सॉल्यूशन, है ना। ये टिंडल इफेक्ट दिखाता है। स्टार्च सॉल्यूशन पोटैटो में पाया जाता है स्टार्च। 5 नंबर देखिएगा, बीच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल चेंज। तो ये आंसर डी चल जाएगा, फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट्स। केमिकल चेंज मतलब अपना पहचान खो देता है, तो फर्मेंटेशन ऑफ जो है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स है ऑप्शन में, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। 6 नंबर देखिएगा, 6 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग एन एलिमेंट। तो आंसर बी चल जाएगा, बी हो जाएगा जो कि ग्रेफाइट एलिमेंट है। 7 का देखिएगा, 7 नंबर विच ऑफ द नॉट एलिमेंट। नीचे दिया गया कौन एलिमेंट नहीं है, तो सी चल जाएगा, पेपर। पेपर जो है एलिमेंट नहीं है। 8 नंबर में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग अ कंपाउंड। नीचे दिए गया में कौन कंपाउंड नहीं है, नीचे दिया गया में कौन कंपाउंड नहीं है। तो देखिए कंपाउंड नहीं पूछ रहा है, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है, तो सी हो जाएगा, आयरन सल्फाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग क्या कंपाउंड, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है APSG, है ना। केमिकल फॉर्मूला होता है FeS,
ऐसे FES, ठीक है। अब 9 नंबर का अमाउंट द फॉलोइंग सबस्टांस बीच वन ऑफ द मिक्सचर, है ना। नीचे दिए गए में कौन जो है मिक्सचर है, नीचे दिया गया में कौन क्या है मिक्सचर है, तो आंसर डी चल जाएगा, डी एयर। एयर जो है आपका एक मिक्सचर है। अब चलेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। देखिएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स में एन एलिमेंट हैज ओनली वन टाइप ऑफ आइटम्स हो जाएगा जी, ठीक है। एन एलिमेंट ओनली वन टाइप ऑफ आइटम्स। क्वेश्चन आपको उधर लिखा हुआ है राइट साइड में, क्वेश्चन आपको मैंने लिख दिया है। आपको पास अगर बुक नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है। सेकंड नंबर है देखिए डायमंड इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ये आयन दिया है ना जी, तो नॉन मेटल तो दे नहीं सकते हैं। डायमंड इज एन एग्जांपल ऑफ आयन दिया है, तो आयन दिया है तो आप नॉन मेटल है डायमंड, डायमंड जो है वो आपका नॉन मेटल है, ठीक है। तो नॉन मेटल तो दे नहीं सकते, एलिमेंट सेट कर जाएगा, आयन ना लगा हुआ है तो नॉन मेटल भी दे सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल लगा तो इसके पहले आ लगेगा, आ नॉन मेटल होता है, लेकिन आयन लगा हुआ है तो एलिमेंट सेट कर जाएगा। तो डायमंड इज एन एग्जांपल ऑफ एलिमेंट। गन पाउडर इज अ मिक्सचर हो जाएगा। कॉलॉइड इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा। कॉलॉइड जो है आपका हेट्रोजेनियस मिक्सचर। बोरॉन इज अ मेटलॉइड हो जाएगा। बोरॉन क्या है, एक मेटलॉइड। इन 6 नंबर है, 6 नंबर इन एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व विदाउट इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। अनसैचुरेटेड में मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन सैचुरेटेड में मैक्सिमम, जो घुल गया उससे ज्यादा नहीं डिसॉल्व कर सकते। तो अनसैचुरेटेड ये आपका क्या था, कहाँ जाता है, चल हाँ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में तो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। 7 नंबर है अ मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड वाटर इज अ सॉल्यूशन हो जाएगा। मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड वाटर आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। 8 नंबर द प्रॉपर्टी विच कैरेक्टराइज अ कॉलॉइडल पार्टिकल इज इट्स एबिलिटी टू स्कैटर लाइट, ठीक है। लाइट को क्या करता है, ये कॉलॉइडल सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर करता है। फ्रॉम अ मिक्सचर 9 नंबर फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ऑयल द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग ऑफ सेपरेटिंग फनल। आना लगा हुआ है तो आ के पास आ यूजिंग ऑफ लिख सकते हैं, यूजिंग ऑफ सेपरेटिंग फनल, है ना। सेपरेटिंग फनल से ऑयल और वाटर आप अलग कर सकते हैं। 10 नंबर है फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय, देखिए फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से आप अलग कर सकते हैं जी। फिल्ट्रेशन से सैंड और वाटर, है ना, छान दीजिए। सैंड और वाटर है तो छान दीजिए, सैंड ऊपर आ जाएगा, वाटर फिल्ट्रेट हो जाएगा, बर्तन में चला जाएगा। अगला है 11 लास्ट नंबर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड डिफर फ्रॉम दोज ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स हो जाएगा। कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी होता है, कंस्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है, मिला हुआ, तो प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड डिफर फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट। देखिए ट्रू फॉल्स है, कहता है ना। क्वेश्चन आपको मैं राइट साइड में लिख देता हूं, ठीक है। तो आपका जो है ये 3rd नंबर है मार्क द स्टेटमेंट ट्रू टी और फॉल्स एफ। ट्रू के लिए टी और फॉल्स के लिए उधर क्वेश्चन लिखा हुआ। 1st नंबर है कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड इजीली, अरे वाह फॉल्स, सरासरी गलत। कंपाउंड का कंस्टिट्यूएंट जो है इजीली सेपरेटेड नहीं होगा। अगला सेकंड द कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर इज ऑलवेज फिक्स्ड, तो नो फॉल्स हो जाएगा ये। A solution is a 3rd number, a solution is a homogeneous mixture of 2 or more substances, एकदम 100% true। 4th number silicon is a metalloid, 100% true। melting point of ice, melting of ice is chemical change, ये सरासरी गलत दिया है। melting of ice physical change है। digestion of food in stomach chemical change, एकदम true। 7 number है colored components present in a dye can be separated by a process known as chromatography, एकदम 100%। क्रोमेटोग्राफी से कलर अलग कर सकते हैं। The particles of a colloid can pass through a filter paper, कहता है पार्टिकल्स कोलॉइड का फिल्टर पेपर से पार हो जाता है, तो हाँ जी
पार्टिकल्स जो है फिल्टर पेपर से पार हो जाता है कॉलॉइड का। 9 नंबर, कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, नो फॉल्स। सॉल्यूशन का कंपोनेंट जो है फिल्ट्रेशन से आप अलग कर सकते हैं, तो एकदम नहीं कर सकते हैं। आप देखिए आगे बढ़ते हैं हम वेरी शॉर्ट में, तो देखिएगा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन अब देखेंगे बी का, है ना। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखिए उधर लिखा हुआ है ना, ये बी है, 30 नहीं है, ये आपका बी है, ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखिएगा। पहला का ऑल मेटल्स एलिमेंट, तो यस मेटल्स एलिमेंट, एलिमेंट का 3 टाइप्स, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, तो मेटल्स कुछ एलिमेंट्स है, तो यस। सेकेंड है क्वेश्चन उधर लिखा हुआ है, बुक अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। What is the substance formed by chemical combination of element called? केमिकल कंस्टिट्यूएंट से सबस्टांस बनता है कॉल्ड कंपाउंड, है ना। केमिकल कंस्टिट्यूएंट से बनता है कंपाउंड, सब बताया हुआ है पहले। What are main constituent of air? तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर, ये सब मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर है। अगला 4 नंबर देखिएगा, भाई फिजिकल चेंज टेम्पोररी, तो मैंने इसका आंसर नहीं लिखा है, फिजिकल चेंज खुद से लिख लीजिएगा, इट्स टेम्पोररी बिकॉज it comes re-again in the original situation after some time, है ना। इसमें क्या होता है, फिर से वो पहले जैसा सिचुएशन में वापस आ जाता है कुछ समय के बाद, है ना। इसमें जो है फिर से वो पहले जैसा सिचुएशन वापस आ जाता है आफ्टर सम टाइम, यानी कुछ समय के बाद। देयरफॉर फिजिकल चेंज इज टेम्पोररी, टेम्पोररी मतलब कुछ समय के लिए, है ना। आफ्टर सम टाइम re-again comes in the original situation, therefore it is temporary, मैंने लिखाया था डेफिनेशन। अगला 5 नंबर, Name the process by which constituent of solution of salt and water can be separated. Salt और water, तो इवोपरेशन से, इवोपरेशन कीजिएगा, वाटर वो जो है इवोपरेट हो जाएगा, बच जाएगा सॉल्ट। 6 नंबर, नेम द कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन गन पाउडर, तो नाइटर यानी पोटासियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल, 3 प्रेजेंट होता है। नाइटर में आपका ये गन पाउडर में 3 ठो प्रेजेंट होता है। नाइटर जिसको हम लोग पोटासियम नाइट्रेट भी कहते हैं, ठीक है। और आपका ये चारकोल होता है और सल्फर होता है। चारकोल ना लिख के आप कार्बन लिख सकते हैं, चारकोल ना लिख के ब्रैकेट में लिख देते हैं कार्बन, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और 7 नंबर देखिए, 7 नंबर क्या करेगा, डिफाइन सॉल्यूशन, तो डिफिनेशन तो मैंने लिखाया था इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर कह रहा है नेम द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम होता है तो सॉल्यूट हो जाएगा, और वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है इसलिए सॉल्वेंट। कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम तो सॉल्यूट, और वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट क्योंकि अमाउंट ज्यादा। अगला 9 नंबर है, कैन द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ सस्पेंशन बी सीन, तो यस सस्पेंशन वाला पार्टिकल्स देख सकते हैं, लेकिन कॉलाइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन वाला नहीं देख सकते हैं, तो सस्पेंशन वाला देख सकते हैं, तो यस। 10 नंबर, व्हाट सेपरेशन टेक्निक शुड बी अप्लाइड फॉर द सेपरेशन ऑफ आयरन फिलिंग मिक्स्ड विद सैंड, तो मैग्नेटिक सेपरेशन, आयरन को अट्रैक्ट कर लेगा। 11, नेम 3 सब्सटेंस व्हिच कैन सब्लिमाइड, तो कैम्फॉर, सब्लिमाइड मतलब डायरेक्ट कन्वर्टेड इनटू गैस विदाउट चेंज इन लिक्विड, तो कैम्फॉर हो गया, ड्राई गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अगला 12, डिफाइन इमिसिबल लिक्विड और एग्जांपल्स देना, तो इमिसिबल लिक्विड मैंने डिफिनेशन तो लिखा ही दिया है, एग्जांपल भी दे दिया, तो खुद से आप कर लोगे। अब देखिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस अगर आपके पास नहीं है, बुक नहीं है, कोई बात नहीं, क्वेश्चंस आपको लिख दिया है, राइट साइड में क्वेश्चन और लेफ्ट साइड में मैं आंसर लिख रहा हूँ। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट नंबर क्या कर रही है आपको, फर्स्ट नंबर कह रही है आपको क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स कंपाउंड और मिक्सचर, आपको है ना दे दिया क्या क्या है, जिंक दिया है, सी वाटर है, सॉइल है, 22 कैरेट गोल्ड है, कोल है, पेट्रोल है, सोडियम कार्बोनेट है, स्टीम मिल्क, तो ये सब में चुनना है एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। तो देखिए एलिमेंट में आपका जिंक है, आपको देखिए वहां पर क्वेश्चन दिया था, दिया हुआ है, क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो एलिमेंट में आपका जिंक हो जाएगा। और कंपाउंड में क्या क्या, सोडियम कार्बोनेट और स्टीम, देखिए वाटर हुआ, गैसियस स्टेट ऑफ वाटर, ये हुआ स्टीम, तो ये दोनों कंपाउंड हो गए। एलिमेंट में जिंक हो गया और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और स्टीम, ये गैसेस, आपका गैसेस स्टेट ऑफ वाटर है, ठीक है। अब देखिए मिक्सचर,
अब क्या मिक्सचर, तो सी वाटर तो मिक्सचर है ही, सॉइल मिक्सचर है ही, 22 कैरेट गोल्ड। देखिए 22 कैरेट गोल्ड का मतलब हो गया कि 22 कैरेट गोल्ड है, अब बाकी 2 कैरेट उसमें एक्स्ट्रा मेटल है, तो मिक्सचर हुआ ना, है ना। 22 कैरेट गोल्ड मतलब हुआ 22 कैरेट क्या है आपका, 22 कैरेट गोल्ड है और बाकी 2 कैरेट जो है यानी 22 पार्ट गोल्ड है, बाकी 2 पार्ट जो है क्या है, कुछ या तो अल्मोनियम या तो कॉपर मिला दिया जाता है या तो सिल्वर। अब देखिए कुछ कुछ कोल और पेट्रोल को जो है आपका एलिमेंट में रख देते हैं, जबकि कोल में आपको जो है, कोल में आपका जो है क्या क्या है, कोल में कार्बन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, सल्फर होते हैं, यही कारण तो है एसिडीकरण का कारण कोल और पेट्रोल का जलना। मेन कोयला पेट्रोल जलता है तो इसमें कार्बन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, तो तीनों चीज होते हैं, तो इसको मिक्सचर में मैंने रखा। लेकिन जनरली हम लोग कोल पेट्रोल को जो है कार्बन एलिमेंट के अंदर रखते हैं, लेकिन ऐसे माना जाए तो कोल और पेट्रोल मिक्सचर है, क्योंकि कोल में पेट्रोल में कार्बन तो है ही, सबसे ज्यादा अमाउंट कार्बन का, सल्फर का भी है, नाइट्रोजन का भी है ना। कोयला में पढ़े होंगे 4 टाइप्स, पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और एंथ्रासाइट, और सब में कार्बन का परसेंटेज अलग अलग है। एंथ्रासाइट में जो है सबसे ज्यादा है 90% कार्बन, पीट में 30% कार्बन है, तो सब में डिफरेंट है, तो कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। तो कोल और पेट्रोल को इसलिए मिक्सचर में मैंने रखा, और मिल्क तो खैर मिक्सचर है, ठीक है। लेकिन कोल और पेट्रोल को कोई जो है क्या चीज में, कोल और पेट्रोल को कोई एलिमेंट में बोल देते हैं, जबकि नहीं, एक्चुअली अगर माना जाए थोड़ा डीप नॉलेज लिया जाए तो ये आपका मिक्सचर है, क्योंकि कोल पेट्रोल में कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन भी पाए जाते हैं। सेकेंड नंबर देखिए, आइडेंटिफाई द फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। क्वेश्चन उधर लिखा हुआ है, देखिए अगर आपके पास बुक नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आइडेंटिफाई करना फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो देखिए मेल्टिंग ऑफ आइस आपका फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज में क्या 4 को दिया हुआ है ABCD, तो 4 में 1 हो गया फिजिकल चेंज, और केमिकल चेंज में ग्रोथ ऑफ चाइल्ड। देखिए बच्चा बढ़ गया तो फिर से वो छोटा नहीं हो सकता, जैसे बच्चे का जन्म होता है तो बहुत छोटा होता है ना, बच्चे का जन्म होता है तो बहुत छोटा होता है, 2-3 kg का होता है, 2.5-3 kg 3.5 kg का होता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसका वजन बढ़ते रहता है, वजन उसका कमता है नहीं है, ठीक है, कमता भी तो वो एक्सरसाइज वगैरह करने से तो थोड़ा बहुत, ठीक है, ऐसा नहीं कि 3 kg 4 kg हो जाता है। तो ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, बच्चा बढ़ गया तो बढ़ गया, फिर से छोटा होगा, तो ये केमिकल चेंज हुआ। बच्चा बढ़ गया फिर से वो छोटा नहीं होगा, तो ये केमिकल चेंज हुआ। कार्डलिंग ऑफ, ये तो पढ़े, दूध का खट्टा होना आप सब पहचान को देगा, बर्निंग, किसी चीज का बर्निंग, ये केमिकल चेंज, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर क्या है, मेंशन 2 डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट कंपाउंड। तो मैंने डिफरेंस लिखा दिया, आप लोगों को खुद से लिख लीजिएगा, आपको थ्योरी में मैंने दे दिया है। 4 नंबर है, भाई इज इट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम दोज ऑफ सॉल्वेंट इन ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में से, सॉल्वेंट में से सॉल्यूट अलग कर सकते हैं तो नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम दोज ऑफ सॉल्वेंट इन ट्रू सॉल्यूशन बिकॉज सॉल्यूशन पार्टिकल्स डिसअपीयर इन द गैपिंग बिटवीन सॉल्वेंट। पूछ रहा है भाई क्यों, क्योंकि जो सॉल्यूट पार्टिकल जो है मैंने आपको बताया था, ये देखिए ये वाटर है, इसमें शुगर मिलाइए तो ये जो खाली जगह है जाके बैठ जाता है, तो इसलिए इसको अलग कर पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो ये पूछ रहा है भाई, कहा गया क्वेश्चन नंबर क्या 4 था, भाई इज इट पॉसिबल, क्या यह संभव नहीं है टू डिस्टिंग्विश द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम दोज ऑफ सॉल्वेंट इन ट्रू सॉल्यूशन। तो नहीं, यह संभव नहीं है टू डिस्टिंग्विश द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम दोज ऑफ सॉल्वेंट। भाई क्यों भी पूछ रहा, क्योंकि जो सॉल्यूट पार्टिकल कहाँ गायब हो जाते हैं, गैपिंग बिटवीन सॉल्वेंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्वेंट यानी जो वाटर है या जो भी हो उसमें डिसअपीयर हो जाता है, तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग करना पॉसिबल नहीं। अगला 5 नंबर क्या है, 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्सचर। तो ये भी मैंने लिखा दिया है आप लोगों को, बहुत सारा 8-10 कैरेक्टरिस्टिक लिखा था मिक्सचर का, लिख लीजिएगा आप लोग खुद से, थ्योरी में मैंने बताया है। अगला 6 है डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट, ये भी मैंने लिखा दिया था। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस, ये भी मैंने लिखा दिया था। पहले तो आप डिफिनीशन है वो लिख दोगे सॉल्यूट का कि लेसर, पहले देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, एक तरफ सॉल्यूट लिखोगे एक तरफ सॉल्वेंट, जब भी डिफरेंस लिखना हो तो एक तरफ सॉल्यूट और एक तरफ सॉल्वेंट लिखो। सॉल्यूट में लिखोगे लेसर अमाउंट इन द सॉल्यूशन, इसमें मोर अमाउंट इन द सॉल्यूशन, है ना। क्या लिखोगे, लेसर अमाउंट इन द सॉल्यूशन, इसमें मोर अमाउंट इन द सॉल्यूशन, पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस
क्या लिख सकते हो, है ना, इट इज डिजॉल्व, यह घुलता है इन द सॉल्यूशन, है ना, सॉल्वेंट क्या, इट डिजॉल्व द सॉल्ट, इट इज डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट, यह सॉल्वेंट में घुलता है, इट डिजॉल्व्स, यह सॉल्वेंट में घुलता है, ये क्या, इट डिजॉल्व द सॉल्यूट, या सॉल्यूट को घुला लेता है ना। तो इस तरह से डिफरेंस आप लिख लीजिएगा, ठीक है, मैंने लिखाया भी है ना, डिफरेंस मैंने लिखाया भी आप लोगों को। अगला देखिए क्या लिखोगे, एक बार फिर से, सॉल्यूट में लिखोगे लेसर अमाउंट, सॉल्वेंट में मोर अमाउंट, सॉल्यूट में लिखोगे डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में घुलता है, और सॉल्वेंट में क्या लिखोगे, इट डिजॉल्व द सॉल्यूट, सॉल्यूट को घुला लेता है, ठीक है। और एक चीज लिख सकते हो डिफरेंस, सॉल्यूट इज आल्सो कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज, और सॉल्वेंट इज आल्सो कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम, है ना, सॉल्यूट में और सॉल्वेंट में, सॉल्यूट इज आल्सो कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज, और सॉल्वेंट इज आल्सो कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम। तीन को डिफरेंस तो मैंने बता दिया। अगर नहीं भी आप लिखे तो क्या कीजिए ना, आप जो है मेरे लैंग्वेज को पॉज, वीडियो को पॉज करके पहले आप डिफरेंस लिख लीजिए खुद से। अगर नहीं आपको समझ में आ रही है कि नहीं याद हो पाएगी तो वीडियो को पॉज करके पहले आप लिख दीजिए, एक तरफ सॉल्यूट और एक तरफ सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट में लिखेगा लेसर अमाउंट, सॉल्वेंट में मोर अमाउंट, सॉल्यूट में लिखेगा आल्सो कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज, और सॉल्वेंट में आल्सो कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम, है ना। दो को तो बड़ा आसानी से लिख लीजिएगा। देखो में सॉल्यूट में क्या लिखेगा, डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट में क्या लिखेगा, डिसॉल्व द सॉल्वेंट, ठीक है, लिख लोगे। तो पहले आप वीडियो पॉज करके लिख लो, उसके बाद आगे बढ़िए। अगला देखिए 7 नंबर, सुगर सॉल्यूशन इज गिवन टू यू टू सेपरेट टेस्ट ट्यूब। आपके पास सुगर सॉल्यूशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आपके पास सुगर सॉल्यूशन दिया हुआ है। इन वन टेस्ट ट्यूब सॉल्यूशन सैचुरेटेड व्हाइल इन अदर अनसैचुरेटेड, एक में सैचुरेटेड है और एक में अनसैचुरेटेड है, एक में सैचुरेटेड और एक में अनसैचुरेटेड। व्हाट टेस्ट वुड यू आइडेंटिफाई देम, आप कैसे टेस्ट करोगे। अरे तो टेस्ट करने के लिए बताए थे कि सॉल्यूट अगर घुल जा रहा है, सॉल्यूट अगर यहाँ में लिखा सॉल्यूट अगर घुल जा रहा है, इफ मोर सॉल्यूट, सॉल्यूट की जगह यहाँ पे क्या है, शुगर है, लिख देता हूं मैं, इफ मोर सॉल्यूट, शुगर यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं सॉल्यूट, ठीक है। इफ मोर सॉल्यूट यानी अगर ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है तो वो अनसैचुरेटेड, और नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व तो सैचुरेटेड, ठीक है। 7 फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, सुगर सॉल्यूशन इज टेकन इन गिवन इन टू सेपरेट टेस्ट ट्यूब। दो टेस्ट ट्यूब में शुगर सॉल्यूशन दिया, एक में क्या है सैचुरेटेड और दूसरा में अनसैचुरेटेड। तो व्हाट टेस्ट यू डू आइडेंटिफाई देम, क्या टेस्ट करोगे, कैसे आप इसको जांच करोगे। तो देखिए अगर मोर सॉल्यूट है ना, मोर शुगर यहाँ पर बीज हो जाएगा, चलो शुगर ही रहने देता हूँ, मोर सॉल्यूट कुछ भी हो, शुगर हो या फिर कुछ भी हो, मोर सॉल्यूट डिसॉल्व, अगर सॉल्यूट घुलता जा रहा है तो अनसैचुरेटेड, नो मोर सॉल्यूट यानी सॉल्यूट नहीं घुलेगा। अगर आपका सॉल्यूट नहीं घुलेगा, ठीक है, तो आपका सैचुरेटेड। कैसे टेस्ट करोगे, अगर सॉल्यूट डिसॉल्व होता जा रहा है तो अनसैचुरेटेड, और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा है उसी टेम्परेचर पर तो सैचुरेटेड, नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व तो सैचुरेटेड। अगला सवाल 8 नंबर, व्हाट इज कोलॉइडल सॉल्यूशन, तो मैंने लिखा दिया है डिफिनीशन। गिव एन एग्जांपल ऑफ फॉलोइंग, तो एग्जांपल देखिए पिछला वीडियो में ही, जस्ट बैक वाला वीडियो में ही एग्जांपल दिया हूं मैं आपको, जस्ट बैक वाला वीडियो में ही इसका एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूं, इमल्सन, जेल, एरोसोल, फोम, इस सब का एग्जांपल जो है जस्ट पिछला वीडियो में दे चुका हूं। 10 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो टिंडल इफेक्ट, तो टिंडल इफेक्ट स्टार्च सॉल्यूशन जी, स्टार्च इन वाटर, ये आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी था जी, ये आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में था। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं दिखाता हूं आपको, हाँ ये करेक्ट ऑप्शन वाला 4 ऑप्शन जिसमें दिया रहता है 4 क्वेश्चन, ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड टू शो टिंडल इफेक्ट, अब था इसमें स्टार्च सॉल्यूशन, आंसर डी चल गया था, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसमें 4 का देखिए 4 का टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है, तो स्टार्च सॉल्यूशन, है ना। टिंडल इफेक्ट कौन सा करता है, तो स्टार्च सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो टिंडल इफेक्ट, तो सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च इन वाटर यानी स्टार्च सॉल्यूशन, ठीक है। अगला सवाल
11 क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सचर। क्लासिफाई करना है एलिमेंट्स में, कंपाउंड में और मिक्सचर में। क्या क्या दिया? एयर, सिल्वर, कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक और शुगर सॉल्यूशन। तो एलिमेंट में क्या क्या? सिल्वर और जिंक एलिमेंट हो जाएगा, सिल्वर और जिंक क्या हो जाएगा? एलिमेंट। कंपाउंड में क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और मिक्सचर में आपका एयर और शुगर सॉल्यूशन हो गया, है ना।